हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम बिहार बीसीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो बिहार का मानचित्र आज हम डिटेल में देखेंगे, है ना। जिससे क्या होगा, एक हमको संक्षिप्त ज्ञान मिलेगा कि हाँ ठीक है, बिहार की भौतिक स्थिति क्या है, ठीक है, और फिर किस छोर पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, जिससे क्वेश्चन अगर बनता है तो कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि हाँ ठीक है, इसके इर्द गिर्द। ठीक है, तो बिहार का मानचित्र आज हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बिहार का एक इमेज है, आप पहले इसमें देखिए ध्यान से। ठीक है, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट एक बार आप काउंट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या है, वेस्ट चंपारण। उसके बाद आपको दिख रहा है ईस्ट चंपारण। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, सीतामढ़ी। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है मधुबनी, है ना। उसके बाद क्या है, सापुर। और उसके बाद क्या है, अररिया। और उसके बाद क्या है, किशनगंज। ठीक है, ये किधर है, नॉर्थ साइड में। ठीक है, यानी कि नेपाल से ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके बॉर्डर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, पहले आप स्थितियां देख लीजिए। अगर हम साउथ साइड में देखें, ठीक है, साउथ साइड में बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, रोहतास है ना, औरंगाबाद है, फिर गया है, उसके बाद क्या है, नवादा है, उसके बाद क्या है, जमुई, और उसके बाद क्या है, बंका। ठीक है, समटाइम्स आप भागलपुर को भी देख सकते हो, लेकिन ये आपको काउंट होगा किसमें, साउथ ईस्ट में, है ना। तो याद रखिएगा। अब हम बात करें कि इधर वेस्ट साइड में, ठीक है, और ये है इसका ईस्ट साइड। ठीक है, तो वेस्ट साइड में काउंट कीजिए, देखिए कौन कौन है। वेस्ट साइड में हम वेस्ट चंपारण को भी काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका मिलता है क्या, गोपालगंज। उसके बाद सिवान। उसके बाद क्या है, शरण। उसके बाद क्या है आपका, भोजपुर। उसके बाद क्या है, बक्सर। और फिर क्या है, बताइए, इसको देखिएगा, कैमूर। ठीक है, तो ये हैं आपके वेस्ट साइड के डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो बिहार का मानचित्र सेशन है, इससे क्या होता है कि हम अगर इसे देखते हैं तो क्लियर होता है। ठीक है, कि एक बारी हम क्लियरली देख लेते हैं कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि ये जीआई टैग कहाँ से है, तो अगर दिमाग में हमारे मानचित्र रहता है ना, तो वो हम कोरिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया। और इस छोर पे देख लीजिए, इस साइड में अगर हम काउंट करें, किशनगढ़ को, ठीक है, पूर्णिया को। उसके बाद आप इसको भी आप बताइएगा, ये थोड़ा सा ढक गया है। ठीक है, और ये है भागलपुर। ठीक है, तो आप इस सर्किल वाले लोकेशन को बताइएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो इस प्रकार से क्या है, किस छोर पे कौन से डिस्ट्रिक्ट है। देखिए ये एग्जैक्ट अभी हमने क्या है, एग्जैक्ट नाम नहीं दिया है, क्यों, अभी हमने मोटा मोटी देखा। अभी जब हम देखेंगे किस देश के साथ, किस स्टेट के साथ, है ना, कितनी बाउंड्री कौन कौन डिस्ट्रिक्ट लगाता है, उससे हमारा क्लियर होगा बिहार का मानचित्र। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, और पूर्णिया आपके ईस्ट साइड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिहार का मानचित्र और देखते हैं अपने सेशन को, है ना। तो इसमें देखिए, अगर हम पश्चिम से पूर्व दिशा में नेपाल की सीमा, यानी कि यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, और ये है क्या, आपका नेपाल। आपका नेपाल मतलब पड़ोसी देश नेपाल। ठीक है, अब हम यहाँ यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमने पहले देखा था पश्चिम चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण। उसके बाद आपका है पूर्वी चंपारण, ये भी देखा था। उसके बाद क्या है आपका, सीतामढ़ी, ये भी है। उसके बाद क्या है, मधुबनी दिख रहा है, सुपौला दिख रहा है। उसके बाद अररिया, है ना। उसके बाद क्या है आपका, किशनगढ़, है ना। तो ये आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, क्वेश्चन पूछे अगर आपसे कि बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बताइए। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर हम उसमें क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन है जो बिहार से रिलेटेड है और नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अगर ईस्ट साइड में पूछे कि नेपाल से बाउंड्री शेयर करता हुआ नेपाल का सबसे पूर्वी जिला कौन है, ठीक है, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, किशनगंज। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका एक सेक्टर कंप्लीट हुआ, ये वाला पोर्शन नेपाल से बाउंड्री टच करता हुआ, और नॉर्थ सेक्टर वाला। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा छोर। ठीक है, दूसरे छोर में हम क्या देखेंगे, उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर हम जाते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट
सीमा शेयर करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, तो इसको हम फिर से देखेंगे, इससे एग्जैक्ट पता चलेगा। ठीक है, तो एक बारी आप खुद देखिए, क्योंकि हम एक बारी देख चुके हैं, तो एक बारी आप खुद ध्यान फरमाइए। देखिए, वेस्ट चंपारण को काउंट किया था, ठीक है, और हमने रोहतास को काउंट किया था, तो ये रोहतास हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे आपकी बाउंड्री टच करते हैं किसके साथ? देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलने वाले जिले कितने हैं? 8। ठीक है, और इधर कितने थे नेपाल से लगने वाले? 7। ठीक है, तो अब देखिए इन 8 को काउंट कीजिए, ध्यान से काउंट कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पश्चिम चंपारण, उसके बाद आपका क्या है? पश्चिम चंपारण के बाद यहाँ पे आता है आपका गोपालगंज, गोपालगंज के बाद क्या आता है? देखिए सिवान। ठीक है, सिवान के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? भोजपुर। ठीक है, भोजपुर से पहले यहाँ पे सारण भी है। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिख रहा है भोजपुर। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल मैचिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? भोजपुर। एक मिनट, ये हो गया आपका भोजपुर। उसके बाद आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे ये है बक्सर, है ना, उसके बाद है आपका ये कैमूर, और उसके बाद ये रोहतास। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से, ठीक है, बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि कितने जिला उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके साथ सीमा का साझा करते हैं। तो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन है जो बिहार से सीमा शेयर करता है, यानी कि जो भी बाउंड्री है वो क्या करता है? शेयर करता है, तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण। उसके बाद सबसे अगर दक्षिणी बोला जाए तो रोहतास। ठीक है, तो बिहार का सबसे दक्षिणी अगर हम बात करें किससे, उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करने वाला डिस्ट्रिक्ट, तो वो है क्या? रोहतास। ओके, तो इस तरह से आपने देख लिया 8 के 8, इधर हमने 7 के 7। उसके बाद इधर हमने देखा क्या? मोस्ट वेस्टर्न और मोस्ट नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश से, और यह है नेपाल से। ठीक है, तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि दोनों के संदर्भ में और दोनों से रिलेट करके हमने बिहार को देख लिया। अब हम देखेंगे क्या? इसका पूर्वी और दक्षिणी सिरा। तो अब बात करेंगे हम क्या? पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड की सीमा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ से, ये क्या है हमारा? वेस्ट। होल्ड अ मिनट, कलर हम चेंज करते हैं इसका, इट शुड बी लाइक ब्लैक। ओके, ये हो गया हमारा वेस्ट, और ये है हमारा ईस्ट। ठीक है, और ये किस पोर्शन में है? साउथ में। ठीक है, अब साउथ के वेस्ट से ईस्ट में जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, जो झारखंड के साथ सीमा शेयर करते हैं, तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 8। अब 8 को आप काउंट कीजिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है क्या? रोहतास। ठीक है, सबसे पहले मिला रोहतास। उसके बाद कौन है? औरंगाबाद। ठीक है, रोहतास के बाद मिला आपको औरंगाबाद, 2 हो गए। उसके बाद क्या है? गया। ठीक है, गया। उसके बाद नवादा। उसके बाद जमुई। ठीक है, जमुई दिख रहा है आपको? ये है जमुई। उसके बाद क्या है? बांका, है ना, और उसके बाद भागलपुर और कटिहार। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या है? वेस्ट टू ईस्ट काउंट होते हैं, जो इधर झारखंड से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और जवाब दीजिएगा आप। ठीक है, फिलहाल तो आपने देख लिया झारखंड से बाउंड्री शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? एक बार मैं फिर से लाइनिंग करता हूँ, यहाँ से लेके कटिहार तक कितने? 8। कितने? 8। कितने? 7। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन के रूप में पूछूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या। उत्तर से दक्षिण दिशा में जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा शेयर करते हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये सिंपल है ना। अगर ये है उत्तर, है ना, और ये है दक्षिण, और ये है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब इसके साथ कितना बाउंड्री शेयर करता है बिहार, वो देखिए। ठीक है, तो कितना बाउंड्री में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो देखिए। तो देखिए कौन सा है? सबसे पहले ये है किशनगढ़, है ना, उसके बाद है आपका पूर्णिया, उसके बाद क्या है? कटिहार। यानी कि सिर्फ इतना बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल, बाकी ये सब कौन शेयर करता है? झारखंड, यहाँ से कटिहार तक। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल केवल 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है,
तो ये है आपका किशनगंज, ये है आपका पूर्णिया और ये है कटिहार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ओवरव्यू देख लिया बिहार का। और अब क्वेश्चन पूछने की बारी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है, देख लीजिए। अगर 12वीं शताब्दी के अंत में बात करें तो बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था, बताइए, इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है, तो बिहार शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बौद्ध मठाधीश होते थे ना, यहाँ पे आके बहुत सारे बिहारों का निर्माण कर रहे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी से भी आपको पता होगा। ठीक है, तो उन बिहार क्या होता है, एक प्रकार से जो होते हैं ना, ऐसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारक है ना, तो आके रुकते हैं, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार का लोकेशन या फिर आप बोल लें कि रहने लायक कुछ व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और ठहरने लायक, तो उसको बिहार बोला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब उस समय 12वीं शताब्दी के आसपास बिहार में, यानी कि जो अभी वर्तमान बिहार है, उसमें बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन किए गए जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, बिहार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बिहार का अर्थ क्या है, मठ, जो भिक्षुओं का एक निवास स्थान है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब बिहार का जो मानचित्र है उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी देखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखें बिहार का जो पूर्वी भाग है, यानी कि ये वाला भाग है, इसका जो लैटिट्यूड है वो कितना है, बताइए, सॉरी लॉन्गिट्यूड, हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये लैटिट्यूड होता है और ये लॉन्गिट्यूड। तो बताइए, ये जो पूर्वी भाग है, यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है वो कितने डिग्री पे है, 83 डिग्री 19 मिनट। ठीक है, 19 मिनट और फिर क्या है, 50 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, बिहार का सबसे पूर्वी लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। ठीक है, अगर हम बात करें क्या, बोलिए क्या, 83 19 50 डिग्री से लेके 88 17 40 डिग्री के बीच में स्टे करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके पूरे एक्सपांसन की बात करें, ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया है, यानी कि इसका एक्सपांसन देखिए, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये कहाँ पे है, हमारे पूर्वी हिस्से में। तो पूर्वी हिस्से में ये है 83 डिग्री 19 मिनट और फिर क्या है, 50 सेकेंड। ठीक है, और ये क्या है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, है ना। तो ये है एक्सपांसन। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में स्थित है कौन, बिहार। ठीक है, अगर हम बात करें, ये पूरी तरह से भूमि से घिरा राज्य है, यानी कि लैंडलॉक एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट है। लैंडलॉक मतलब समुद्र से बाउंड्री नहीं बनाता है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, यह पूरी तरह से भूमि से घिरा है और कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से समुद्र तक जाने का रास्ता यहाँ से बहुत दूर नहीं है, यानी करीब में है। ठीक है, बिहार पूर्व में आंध्र पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उप आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। ठीक है, आंध्र पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उप आंध्र उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है। ठीक है, जो इसे मतलब इसके जलवायु अर्थव्यवस्था और संस्कृति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, बिहार का मैदान क्या है, गंगा नदी द्वारा दो असमान हिस्से से विभाजित है, जो क्या है, मध्य से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमको पता रहता है ना, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस प्रकार से इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन को हम बोलते हैं बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखें।